इंसान जो है वो एक सोशल एनिमल है। सोशल मतलब सामाजिक प्राणी है। तो जितना ज़्यादा उसके क्लोज रिश्ते होंगे, अब क्लोज रिश्तों में उसकी फैमिली होगी, उसके फ्रेंड्स होंगे, कलीग्स आ जाएंगे कुछ हद तक। ज़्यादातर लोगों की तो ज़िंदगी यहीं तक सिमट जाती है। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी ज़िंदगी में होते हैं, बट कहीं ना कहीं हमें वो नज़र नहीं आते। जैसे घर में जो हमारी खाना बनाने में मदद करते हैं, कुक्स हैं कुछ लोगों के घर में, मेड्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जिनसे आप बाल कटवाने जाते हैं, आपके बार्बर्स हैं, वो पेट्रोल पंप वाला है जिसे आप हमेशा पेट्रोल भरवाते हैं, वो आपकी सीएनजी भरने वाला है, या फिर आपका नाइट्रोजन या एयर भरता है आपकी गाड़ी में। क्योंकि जब भी हम जवान होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारा पैसा होगा और बहुत सारी सक्सेस मिलेगी। हमें भी ऐसा लगता था, बहुत खुशियां मिल जाएंगी, बट ऐसा होता नहीं है साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से। ऐसे एक ठेला लगाता है भैया, और वहाँ पर जो लोग आज बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस हैं या बहुत एमडी या सीईओ की जॉब पे भी हैं, उन लोगों का वो गेट टुगेदर पॉइंट है। वो वहाँ पर आते हैं सारे दोस्त किसी दिन और बैठ के वहीं पे खाना खाते हैं, उसके बाद अपनी बातें करके वो घर पे जाते हैं। कि हम अपनी लाइफ की उन मेमोरीज को कभी नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि वो बहुत प्लेजरेबल मेमोरीज है। सबसे ज्यादा हमें खुशी देती है वापस उन जगहों पे जाना, उन लोगों से मिलना। तो जिंदगी के अंदर लोगों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये वो ऐसी चीज है कि ये कभी खत्म नहीं हो सकती। जब तक आप जिंदा हैं कुछ ना कुछ शेयर करने के लिए तो होगा ही। बल्कि आपको देखेंगे, आप दोस्त भी ना आपके दो तरह के होते हैं। एक दोस्त होते हैं जिनसे रिश्ता तो बहुत अच्छा होता है, बट वो सालों के बाद मिलते हैं। रिश्ता वहीं से शुरू होता है, बट उनको कुछ नहीं पता होता कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा होता है। और आपको पता लगता है कि वाइफ का डिवोर्स हो गया या किसी को कैंसर हो गया, बहुत सारी चीजें आपको पता लगती हैं, खबरें मिलती हैं। फिर दूसरी तरह के दोस्त होते हैं जिनसे आप अगर आप बात ना करें तो आपका दिन पूरा नहीं होता। जैसे बोलते हैं ना, खाना हजम नहीं होता। रिलेशनशिप्स ऐसे होने चाहिए जो क्लोज रिलेशनशिप हैं, जिन पे आप रिलाई कर सको और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी आप डिस्कस कर सको, और आपको ये भरोसा हो कि वो आपको सपोर्ट करेंगे या आपको ग्रो करने में हेल्प करेंगे। आपकी औकात का पता लगता है कि आप स्ट्रेंजर से कैसे बात करें, कि अजनबियों से बात नहीं करनी। ये रिस्की होता है। मुझे तो कहा था कि कभी किसी से कुछ लेना मत बेटा, खाने के लिए लोग कुछ मिला के खिला देंगे और तेरे को किडनैप करके ले जाएंगे। मिस्टर इंडिया वाली मूवीज मुझे कम से कम 5 बार दिखाई गई थी, जिसमें वो गुड़िया रखी हुई थी, उसको बच्ची पकड़ती है जाकर और बम फट जाता है। उस समय मुझे याद है डीटीसी की बसेस में लिखा होता था अपनी सीट के नीचे देखें, कोई लवारिस वस्तु बम हो सकती है। कुछ सेंस ऑफ सिक्योरिटी तो हमें देखनी ही पड़ेगी। जैसे हम बच्चों को भी भेजते हैं टैक्सी में या कैब में, तो उबर में भी कांड हुआ था काफी साल पहले, दिल्ली रेप केस भी हुआ था। ये लोग तो आज से हजारों साल पहले भी थे और हजारों साल बाद भी रहेंगे और अब भी हैं। इसी तरह सोशल इंटीग्रेशन का एक पहलू तो ये है कि वो जिंदगी में गहराई रंग भरता है, और एक पहलू डरावना भी है कि वो आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है। कि बच्चों से ही स्टार्ट हो जाता है ये कि उसके घर PS4 है या PS5 है तो उससे दोस्ती कर लो, PS5 खेल लिया, फिर उसके बाद भाग लिए। किसी के पास बैट है तो उसको क्रिकेट खिला लिया, जब अपनी बैटिंग पूरी होगी तो बोलो भाग यहाँ से। कभी भी अलार्म अगर हमारे दिमाग में बजे तो उसे इग्नोर नहीं करना। कि सोशल इंटीग्रेशन में हम स्ट्रेंजर से तो डर रहे हैं, एक्चुअली एज ए साइकियाट्रिस्ट आपको फैमिली मेंबर से भी डरना पड़ता है। सेक्सुअल अब्यूज होता है वो चाचा ही कर रहा होता है, घर का ड्राइवर ही कर रहा होता है, बाप ही माँ को दारू पी के पीट रहा है। ये भी उतना ही खतरनाक है जितना एक स्ट्रेंजर आपको बंदूक दिखा के सामान ले जाता है। कोई है उसकी केयर करने वाला, उसके लिए बहुत सारे पैसे, बहुत सारी सक्सेस, बहुत टेस्टी खाना, बहुत बड़ा घर, बहुत बड़े हॉलिडे और बहुत सारा फेम, इस सब की जरूरत नहीं है, बट ह्यूमंस की रिलेशनशिप की जरूरत है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गौरव और आज हम डॉक्टर राजीव के साथ यहां पर बात करने वाले हैं लाइफ प्रिंसिपल के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका है टॉपिक सोशल इंटीग्रेशन। सोशल मतलब समाज और इंटीग्रेशन का मतलब है मिलजुल के रहना। सुनने में तो ये बहुत ही सिंपल और आम बात लगती है जो हम ज़िंदगी के अंदर करते ही रहते हैं। हम डॉक्टर राजीव से समझेंगे कि सोशल इंटीग्रेशन है क्या और ये क्यों एक इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रिंसिपल है और इसकी क्या जर्नी है। वैसे गौरव, आपने बात की सोशल इंटीग्रेशन की, और मैं भी बिल्कुल मानता हूँ कि हम आमतौर पे जाने अनजाने में इसे कर ही रहे हैं किसी ना किसी लेवल पे। बट इस शब्द को अगर हम गहराई से समझ पाएँ और इसकी इम्पोर्टेंस को समझ पाएँ तो हम ज़्यादा अच्छे से इसे कर पाएंगे और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बहुत बढ़िया हो जाएगी। क्योंकि जब भी हम जवान होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारा पैसा होगा और बहुत सारी सक्सेस मिलेगी। हमें भी ऐसा लगता था, बहुत खुशियाँ मिल जाएंगी, बट ऐसा होता नहीं है साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से। और बहुत सारी टेड टॉक्स अवेलेबल हैं, रिसर्चेस अवेलेबल हैं जो ये बताती हैं कि क्योंकि इंसान जो है वो एक सोशल एनिमल है। सोशल मतलब सामाजिक प्राणी है। तो वो जितना ज़्यादा उसके क्लोज रिश्ते होंगे, अब क्लोज रिश्तों में उसकी फैमिली होगी, उसके फ्रेंड्स होंगे, कलीग्स आ जाएंगे कुछ हद तक। ज़्यादातर लोगों की तो ज़िंदगी यहीं तक सिमट जाती है। फिर काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी ज़िंदगी में होते हैं, बट कहीं ना कहीं हमें वो नज़र नहीं आते। जैसे घर में जो हमारी खाना बनाने में मदद करते हैं, कुक्स हैं कुछ लोगों के घर में, मेड्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जिनसे आप बाल कटवाने जाते हैं, आपके बार्बर्स हैं,
वो पेट्रोल पंप वाला है जिससे आप हमेशा पेट्रोल भरवाते हैं, वो आपकी CNG भरने वाला है, या फिर आपका जो नाइट्रोजन या एयर भरता है आपकी गाड़ी में, तो वो लोग हैं और रेगुलरली आप वहीं जाते हैं। जैसे कई लोग होते हैं कि उनको एक पर्टिकुलर शॉप पे ही जाना पसंद होता है कि उनको कोई जाने, चाहे वो रिच भी क्यों ना हो, कि उनको ये फीलिंग आती है। मेरा अपना एक फ्रेंड है, नाम तो किसी भी लेने ठीक नहीं होगा, तो वो दिल्ली छोड़ के कभी नहीं जाना चाहता, जबकि जो उसकी बिटिया है वो ऑलरेडी जो है कनाडा चली गई है और शायद वापस भी ना आए, क्योंकि उसे लगता है कि जो 30-40 साल में जो उसने साख बनाई है, जो उसकी जान पहचान है, कि वो बाल कटिंग कराने जाता है तो वहाँ भी उसको कोई जानता है, अगर कोई छोटी मोटी चालान हो जाता है तो वहाँ भी ट्रैफिक वाला भी उसको जानता है, अगर वो मिठाई लेने जाता है तो वहाँ भी उसको 5-10% डिस्काउंट मिल जाता है। तो वो जो एक फ़ीलिंग होती है, वो फीलिंग वो मिस नहीं करना चाहते। और अक्सर में जो लोग गाँव में रहते हैं उनमें ये सामाजिक फीलिंग कहीं ज़्यादा अच्छे से होती है कंपेयर टू जब सिटीज़ में आ जाते हैं। तो बहुत बड़े चेंजेस आए लोगों की लाइफ में। एक तो न्यूक्लियर सेटअप हो गया, दूसरा है कि तब उससे बड़ी खुशी मिली लोगों को, क्योंकि क्या होता था फैमिली सेटअप में कई बार हमारे सपने कहीं दब के रह जाते थे। तो न्यूक्लियर सेटअप मिल गया तो बहुत सारे पैसे कमाए, बहुत कुछ हुआ, बट उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। उसमें मैं एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट आपके साथ शेयर करूँगा। मेरा फ्रेंड है डॉक्टर नवीन, वो पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हैं, तो उनकी जो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट थी, उनकी बिटिया जो थी वो US में थी। तो नवीन जब वहाँ गया तो वो वाली फीलिंग आती है कि आप ही की कंट्री से कोई आया है और आपकी मम्मी जिसको जानती है उसको वो जानता है। तो वो हमारी एज का है, मेरा तो क्लासमेट रहा है वो MBBS का। तो उसने उस लड़की से पूछा कि बेटा मुश्किल होता होगा US में बच्चे को पालना। बस उसका इतना कहना था कि वो रो पड़ी और आधे घंटे तक रोती रही कि किसी ने उसके दर्द को समझा कि USA में किसी मेड को अफोर्ड कर पाना या फुल टाइम जॉब कर पाना। जैसे वो प्रेगनेंसी हुई, प्रेगनेंसी के बाद बच्चा हुआ, दोनों डॉक्टर्स थे, हस्बैंड एंड वाइफ वेल ऑफ भी थे, बट इतने वेल ऑफ नहीं थे कि वो 3-4 नौकर चाकर अफोर्ड कर सकें जैसा कि इंडिया में आप कंफर्टेबली कर पाते हैं। और दूसरा ये होता है कि अगर आप ऐसा नहीं भी कर पाते हैं तो आपकी मम्मी, आपके सास, आपकी बहन, आपकी दरानी जेठानी, कोई ना कोई आपकी मदद कर देता है। तो वो उसको आधा घंटा लगा कि हाँ कोई मेरा दर्द समझ पाया कि कितना इम्पॉर्टेंट होता है। और कई बार एक बार मुझे एक एग्ज़ाम्पल याद है US का, तब तो हम खुद ही यंग थे 20-25 साल के। तो वो बता रहा था कि हमारे दोस्त के एक बड़े भाई थे, उनका बेटा हुआ, 2 साल तक उसने बोलना ही शुरू नहीं किया। अब एज ए साइकियाट्रिस्ट तो उसके डिफरेंट रीजंस भी हो सकते हैं, बट उसमें से एक डायग्नोसिस फैमिली ने खुद ही बनाया कि हस्बैंड वाइफ दोनों काम पे जाते हैं, क्रच में बच्चे को छोड़ देते हैं, फिर वो वापस आता है और कोई इंग्लिश बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई अपनी और लैंग्वेज बोलता है, तो उसकी लैंग्वेज ही डेवलप नहीं हुई। तो ये चीज़ें बड़ी छोटी छोटी लगती हैं बट इनके बहुत बड़े बड़े इम्पैक्ट होते हैं। बहुत अच्छी बात कही। मेरे को एक बात और भी याद आ रही थी, ये तो एक एस्पेक्ट है, दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि हम लोग ये कहते थे कि एक टाइम तक दोस्त बहुत होते थे और पैसा नहीं होता था। आज पैसा बहुत है लेकिन टाइम और दोस्त नहीं है। और आपकी बात से मुझे एक बात और भी याद आ रही थी कि आज भी मैं अपने जो स्कूल के पास जाके छोले कुलचे खाने वाले अब बहुत पसंद आता है मुझे, क्योंकि वो भैया मुझे जानता है, हम उसे लाला बुलाते हैं और वो भी हमें लाला बुलाता है, जबकि हम बहुत छोटे थे। और सेम कंसेप्ट मैं देखता हूँ कि कुलाची हंसराज के पास आज भी अशोक विहार के अंदर ऐसे एक ठेला लगाता है भैया, और वहाँ पर जो लोग आज बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस हैं या बहुत MD या CEOs की जॉब पे भी हैं, उन लोगों का वो गेट टुगेदर पॉइंट है। वो वहाँ पर आते हैं सारे दोस्त किसी दिन और बैठ के वहीं पे खाना खाते हैं, उसके बाद अपनी बातें करके वो घर पे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी लाइफ की उन मेमोरीज़ को कभी नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि वो बहुत प्लेजरेबल मेमोरीज़ है। सबसे ज़्यादा हमें खुशी देती है वापस उन जगहों पे जाना, उन लोगों से मिलना। तो ज़िंदगी के अंदर लोगों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। असल में रिसर्च भी गौरव इसको ना बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है। वो ये कहती है कि अगर आप अच्छी और खुश ज़िंदगी काटना चाहते हैं तो 2 वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, एक होता है क्लोज रिलेशनशिप्स और एक होता है सोशल इंटीग्रेशन। क्लोज रिलेशनशिप तो ऑफ कोर्स आपकी फैमिली और फ्रेंड नंबर 1 पे आएंगे, और उसमें से भी कई बार रिसर्च तो ये कहती है कि लोग फ्रेंड्स पे ज़्यादा रिलाई करते हैं रादर देन फैमिली। और फैमिली जो है वो कुछ हद तक ओवररेटेड भी है और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बट एक लेवल के बाद जब आप थोड़े और बड़े होने लगते हैं, आपके बच्चे टीनेजर होने लगते हैं, जैसे गौरव की तो बिटिया भी छोटी है, मेरे दोनों बच्चे तो टीनेज हो गए हैं, तो उनकी अपनी नीड्स होने लगती हैं, आपके अपने पेरेंट्स की अपनी नीड्स होती हैं, तो आपके फ्रेंड्स जो हैं वो आपको कहीं बेटर समझ पाते हैं। क्लोज रिलेशनशिप का मतलब ये है कि वो लोग जब आप बीमार होंगे आपको अस्पताल ले जाएंगे, तो उसमें फैमिली का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और वो लोग जो आपको लोन दे सकते हैं, चाहे वो इमोशनल लोन है या पैसे का लोन है,
कि आज तू मेरी बात सुन ले यार, कल तेरी सुन लूँगा। कई बार ऐसा भी होता है, गौरव और मैं बात करते हैं तो मैं उसको कहता हूँ गौरव आज तू मत बोलियो, आज ना मेरा बोलने का मन है। अब ये चाहे मैं साइकेट्रिस्ट हूँ तो ये थोड़ी है कि मेरी ये नीड पूरी हो चुकी है, मेरी भी हर दूसरे तीसरे, ये वो ऐसी चीज़ है कि ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती। जब तक आप जिंदा हैं कुछ ना कुछ शेयर करने के लिए तो होगा ही। बल्कि आपको देखेंगे आप दोस्त भी ना आपके दो तरह के होते हैं। एक दोस्त होते हैं जिनसे रिश्ता तो बहुत अच्छा होता है बट वो सालों के बाद मिलते हैं, रिश्ता वहीं से शुरू होता है बट उनको कुछ नहीं पता होता कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा होता है। और आपको पता लगता है कि उसकी वाइफ का डिवोर्स हो गया, या किसी को कैंसर हो गया, या किसी की कोविड में डेथ हो गई, किसी ने रीमैरिज कर ली, किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया, किसी का बेटा गांजा फूक रहा है, किसी का मेडिकल में एडमिशन हो गया, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई किसी का बच्चा यूएस जाने वाला है, कोई कनाडा जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता लगती हैं, खबरें मिलती हैं एक्चुअली। फिर दूसरी तरह के दोस्त होते हैं जिनसे आप अगर आप बात ना करें तो आपका दिन पूरा नहीं होता। जैसे बोलते हैं ना, खाना हजम नहीं होता। तो अब जैसे गौरव है मेरा रिलेशन, तो वैसे ही है कि हम बात करेंगे कि आज दिन में ये हुआ, अच्छा ये हुआ। तो उनकी इम्पोर्टेंस कहीं ज़्यादा होती है लाइफ में कंपैरेटिवली, चाहे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करती हो, चाहे रिलेटिव से भी मैच करती हो। जैसे बोलते हैं ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, तो काफ़ी हद तक ये सही है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए भी, इवन दोस्तों के लिए भी, कि जब वो दोबारा आएंगे तो स्टार्ट तो वहीं से होगा लेकिन फिर वो दोबारा डिपार्ट हो जाएंगे। और कई लोग होते हैं उनकी सोशल स्किल्स ही ऐसी होती है कि जब तक आप सामने होते हैं तो वो आपके साथ मिलजुल के रहते हैं, और जैसे ही वो आउट ऑफ साइट हो जाते हैं तो आउट ऑफ माइंड भी हो जाते हैं, उनके आप आउट ऑफ माइंड हो जाते हो, फिर आपके रिश्ते उस तरह से नहीं रह पाते। तो रिलेशनशिप्स ऐसे होने चाहिए जो क्लोज रिलेशनशिप हैं, जिन पे आप रिलाई कर सको और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी आप डिस्कस कर सको, और आपको ये भरोसा हो कि वो आपको सपोर्ट करेंगे या आपको ग्रो करने में हेल्प करेंगे। अब ग्रोथ की भी एक लिमिट होती है, हम बल्कि एक वीडियो भी बनाएंगे कि लाइंस कैसे ड्रॉ करनी चाहिए लाइफ में, वो बात की बात है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि एक तो क्लोज रिलेशनशिप होने चाहिए। उसके बाद सोशल इंटीग्रेशन में जैसे हमने बात की, अब रिसेंटली एक साइकोलॉजिस्ट वसुधा ने ज्वाइन किया हमारे क्लिनिक में, तो सोशल इंटीग्रेशन की बात हो रही थी, तो वैसी बात हो रही थी, तो उसने अपने ओला उबर वाले ड्राइवर जो भी थे उनसे बात की, तो उसने पैसे लेने से मना कर दिया। तो अब पैसे तो उसने दिए अल्टीमेटली, बट ये मेरे बेटे के साथ भी हो चुका है 2-3 बार कि वो उसने कोई बातें की उनसे कि आप कहाँ से हो, ये हो वो है, कि मज़ा आ गया आपसे बात करने का। क्यों मज़ा आ गया कि इंसान को ना याद आ गया कि हाँ कोई मेरा जानने वाला मिला है, उसने अपने दिल के अरमान निकाल लिए। जैसे मेरी भी आदत है बचपन से कि रिक्शे वाला हो चाहे ड्राइवर हो, ओला उबर का भी हो, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस रहे हैं कि वो आपको काफ़ी कुछ बताते हैं। और मैं नई सिटी में जाऊँ तो मैं ड्राइवर से बहुत बातें करता हूँ, उनको पॉलिटिक्स, खाने की जगह, और उनको भी बड़ी अच्छी सी फीलिंग आती है और आपको भी अच्छा लगता है। बल्कि एक बार तो मैं वाराणसी में गया था, तो मैंने ड्राइवर से काफ़ी देर गप्पे मारी। होटल से जो एयरपोर्ट का डिस्टेंस था वो कोई 30-35 मिनट का था। तो मैंने कहा यहाँ का सबसे मशहूर क्या है, तो उसने बड़ी अजीब सी स्माइल दी, तो मैं समझ नहीं पाया। कहता डॉक्टर साहब कैसी बात पूछ ली आपने, यहाँ के तो ठग ही मशहूर होते हैं। तो उसके बाद जो रिलेशनशिप का लेवल था, फिर उसने मेरे से बात की कि अगले दिन सुबह मैं आपको घुमा दूँगा। फिर मैंने उसको अगले दिन भी हायर किया और उसने मुझे सारे घाट्स दिखाए, बट उसका जो दिखाने का तरीका था वो कुछ और था, वो स्पेशल था। तो इसलिए सोशल इंटीग्रेशन का मतलब है कि स्ट्रेंजर्स के साथ भी रिसर्च ये कहती है, मतलब साइंस ये कहती है। एक तो होता है कि आपके गुरुदेव ये कहते हैं, आपका रिलीजन ये कहता है, वो तो कहता ही है, बट साइंस भी ये कहती है कि आप स्ट्रेंजर से भी ऐसे मिलें कि आप उसको अपना 100% दें, तो वो भी हैरान हो जाएगा क्योंकि वो चाहता है वो भी देना। बहुत सारे लोग हैं वो दिल से अच्छे हैं, बट वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई उनका डोर खटखटाएगा फिर वो बात करेंगे। तो इसी इंतज़ार में कई बार दोनों लोग इंतज़ार ही कर रहे होते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है, अभी रिसेंटली मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ और की अपने भाई से तो बहुत अच्छी बनती थी मेरे फादर इन लॉ की, बट वो प्रॉपर्टी में जैसे होता है, जब मेरी शादी हुई थी उसके 1-2 साल बाद ही उनकी प्रॉपर्टी में कुछ डिस्प्यूट हो गया था भाई बहनों में। तो 15 साल पुरानी बात होगी, 19 साल मेरी शादी को हो गए हैं। तो 15 साल पहले उनकी लड़ाई होगी, भाइयों ने और बहनों ने बंद कर दिया आपस में बात करना। 2 भाइयों की आपस में बनती है और बहनों की आपस में बनती है, क्योंकि बहनों को उस टाइम पैसे चाहिए था। वो उस जनरेशन के लोग नहीं लेते थे पैसे, अब उन्होंने लिए, उनकी अपनी नीड्स थी जो जेन्युइन है। हमारे बच्चे तो सब कुछ 50-50 होने वाला है। तो बात बंद हो गई। अब क्या हुआ है कि ज़िंदगी का वो पड़ाव आ गया है कि वो लोग 75-80 के ब्रैकेट में आ गए हैं। अब 75-80 क्या 60 साल के बाद नहीं पता होता कि कब क्या होने वाला है, जो है वो बोनस है।
तो अब मेरे को रिसेंट डेवलपमेंट बहुत अच्छी लगी एक्चुअली, मैं आपसे शेयर भी करना चाहता था। हुआ ये कि मेरी मदर इन लॉ मतलब मेरी सास ने अपने पति को समझाने की कोशिश की, जो मेरे ससुर जी हैं, कि अपनी बहनों से बना लो जिनसे उनकी मेरी मदर इन लॉ की ज़्यादा टिफ होती थी। मतलब मेरी मदर इन लॉ, क्योंकि अब क्या है कि अब उनका बच्चा जो है उसकी भी बेटी है, अब उनकी बेटी तो मेरे साथ ही शादीशुदा है। अब उसमें हम कितना टाइम दे देंगे, महीने में एक दिन चले गए सैटरडे संडे को, कुछ और चले गए। अब उनके पास क्या है, ना पैसे की दिक्कत है ना टाइम की दिक्कत है, बट रिश्ते नहीं है। तो उन्होंने कोविड में ये रियलाइज़ किया कि यार रिश्ते ना दोबारा बनाने चाहिए। और जब वो सब मिले 8 लोग डिनर पे, तो वो सब खूब रोए। मुझे अपनी वाइफ के थ्रू पता लगा तो कितना इम्पॉर्टेंट होता है कि आप किसी से दिल की बात करें, भरोसा करें। आज बल्कि इस शूट से पहले मेरे फादर इन लॉ का फ़ोन आया था कि जो मेरी बहन है उसके जो हस्बैंड है वो इलाज कराने के लिए तैयार नहीं हो रहे, उनको शायद डिप्रेशन है, राजीव तुझे दिखाने की ज़रूरत है, मैं कैसे लाऊं। मतलब वो ससुर जी जो अपनी फूटी आँख अपनी बहन को देखने के लिए तैयार नहीं थे, एक डिनर के बाद जो मुश्किल से 15-20 दिन पहले हुआ है, अब उनको एक सेंस ऑफ पर्पस मिल गया है। क्योंकि पहले उनकी सेंस ऑफ पर्पस में उनके ये मेरे बच्चे हो गए, उनकी बेटी होगी, उनका बेटा हो गया। बहू तो इतना घास नहीं डालते सभी लोग, उसकी बेटी हो गई, उसके बाद ज़िंदगी ख़त्म और ये लोग सब बिज़ी। अब वो जो है वो भी फ्री, ये भी फ्री, क्या कॉम्बिनेशन है। इसीलिए अगर आप सोशल इंटीग्रेशन की बात करें ना गौरव, तो ज़िंदगी की आखिरी पड़ाव तक आपको अपनी फैमिली के साथ क्लोज़ रिलेशनशिप निभाने चाहिए। और बल्कि मैं तो गौरव को कहूँगा ये अपने फ्रेंड्स की खुद स्टोरी सुनाए, इसका ग्रुप तो मेरे से भी ज़्यादा डीप और गहरा है। और फ्रेंड्स होने चाहिए। फिर आपके आसपास जो इनविजिबल, मैं तो ये वर्ड यूज़ करता हूँ इनविजिबल, बट वो विजिबली विजिबल होते हैं, बट कहीं ना कहीं हम उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। बल्कि इसमें एक और एग्जांपल मैं जोड़ना चाहूँगा। जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था तब मैंने ये चीज़ सीखी थी। तब तो मैंने किताबों से सीखी, तब भी मेरे मन में ना एक छाप पड़ गई थी। मेरी मम्मी अब तो इस दुनिया में नहीं रही, बट मेरा रिलेशनशिप उनसे बहुत अच्छा था। तो मेरी मम्मी को ना छोटा मोटा उधार देने का, चाय पिला देने का या मिठाई खिला देने का ना, सफाई वाली को या बर्तन वाली भी कोई आए तो मेरी मम्मी के सब पेट होते थे, पेट दुकानदार, पेट ब्यूटी पार्लर, पेट तो वो सफाई वाली ना बड़ी खड़ूस टाइप थी, बट वो मेरी मम्मी से बड़े अच्छे से बात करती थी, क्योंकि कभी उसको उधार चाहिए होता था तो मम्मी दे देती थी। तो मेरी बेटी का एडमिशन हुआ, ये मेरी बहन को मेडिकल प्रॉब्लम आई और दीनदयाल हॉस्पिटल में उसको एडमिट करना पड़ा। तो पता है उसका एडमिशन किसने कराया था? उसके पति ने, जो वहाँ पे सफाई कर्मचारी था। बेड नहीं मिल रहा था, तो इसलिए मतलब मेरे पे वो इतना इम्पैक्ट पड़ा। और मैं डॉक्टर बनना चाहता था, 8th क्लास से मुझे क्लियर था। मेरे 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स थे और मैं अकेला ही घर में रहता था, और मेरी बहन और मेरी मम्मी जो है हॉस्पिटल में थी, और मेरे जो पापा हैं वो मर्चेंट नेवी में थे। तो मुझ पे वो इतना इम्पैक्ट पड़ा ना उस चीज़ का कि मैं उसको फिर भूल नहीं पाया कभी भी। मतलब मैं उस इंसान से भी नहीं मिला जिसने मेरी बहन का एडमिशन कराया, बट आज तक मैं उसका थैंकफुल हूँ। उसी तरह मैं एक और इंसिडेंट सुनाऊँगा। मेरी मदर को कैंसर हुआ था, आपको तो पता ही है, एंड शी डाइड अराउंड 6-7 ईयर्स बैक। तो उसमें एक बार मेरे डैडी बहुत परेशान थे, उन्होंने मुझे 6-7 फ़ोन किए, और ऑलरेडी उनको ना 20-25 ब्लड चढ़ चुके थे। 5 ब्लड तो मैंने खुद ही दिए थे, 2 बार प्लेटलेट और 3 बार ब्लड। तो और काफ़ी सारे रिलेटिव्स ने भी हेल्प की थी, और भगवान की दया से डैडी का सर्कल भी अच्छा है, मेरा भी अच्छा है, फ्रेंड्स भी अच्छे हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी कि और 25 ब्लड चाहिए होते तो कोई परेशानी होती। फिर भी प्लेटलेट अचानक इतने कम हो गए कि अगर कुछ ही घंटे में नहीं मिलेंगे तो मेरी मम्मी उस दिन नहीं बच पाती। तो वहाँ पे और मेरे डैडी ना थोड़े एंटी, वो नहीं, हिंदू स्ट्रॉन्ग और मुस्लिम, वो एंगल थोड़ा रहता है उनके मन में ना। अब वैसे ही वो रहे हैं तो रहे हैं, मेरे मन में तो ऐसा कोई एंगल नहीं है। बट मेरे डैडी की जो इमोशनल हालत थी उसको देख के बेड के साथ एक और जो मुस्लिम पेशेंट थे वो एडमिटेड थे। तो उनका जो जवान लड़का था 25 साल का, उसने ब्लड दे दिया। ठीक है, हाँ उसने ब्लड दिया और उनका डिस्चार्ज भी हो गया उसके बाद ना, मतलब वो डिस्चार्ज के प्रोसेस में थे, वो चले गए। तो ब्लड दिया तो जब तक मैं पहुंचा हॉस्पिटल 1-2 डोनर्स को लेके और खुद, तब तक वो ब्लड चढ़ चुका था और मेरी मदर की जो लाइफ है कुछ समय के लिए एक्सटेंड हो गई। अल्टीमेटली तो फिर खैर उनकी डेथ हो गई थी। तो उस दिन मुझे ना वो फिल्मी डायलॉग याद आया कि खून का रंग जो है वो, मतलब क्या वो डायलॉग है कि खून का रंग सबका हाँ सेम है, वो उसमें नहीं पता चलता कौन हिंदू का खून है कौन मुस्लिम का खून। हाँ एग्जैक्टली। तो मैंने ना अपने डैडी की नज़रों में चेंज देखा, उन्होंने मेरे ना पीछे पड़ गए कि पता लगा। मैंने कहा और तू ना डॉक्टर है, तू ज़रूर उसकी कभी हेल्प करेगा लाइफ में,
क्योंकि मेरे डैडी का नेचर भी काफ़ी अच्छा है, हेल्पिंग नेचर के वो। तो मुझे लगा अब नंबर हो तब तो मैं हेल्प करूँ ना, अगर अब नंबर ही नहीं है तो मैं कहाँ से हेल्प करूँगा। और जिसने ब्लड दिया बाद में पता लगा कि वो भी उनका बेटा नहीं था, वो कोई जानने वाला था, वो मिलने आया था, उनके पास फ़ोन नंबर नहीं था। तो एक अनजान व्यक्ति ने मेरे पिताजी की मदद की बिना कुछ सोचे समझे। और मुझे एक उसका उल्टा इंसिडेंट भी याद है, मैं ऐसा नहीं, एक बार क्या हुआ, मेडिकल कॉलेज में ना मेरी सप्ली आई थी, मैं फ़ेल हो गया था पैथोलॉजी में। तो मैंने उसके अंदर ब्लड दिया और मेरा एग्ज़ाम पास हो गया। तो एक मन में नहीं अटक जाता कि जब भी मेरा पेपर होगा ना तो मैं ब्लड दूंगा। तो मैंने ना ब्लड देता था तो मैं ना मशहूर हो गया, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ना ब्लड देने से उस टाइम हिचकिचाते थे। अब जैसे अब तो मैं 47 का हूँ, तो अब मैं बात कर रहा हूँ जब मैं 22 साल भी नहीं 20 साल का रहूँगा, 20-21 साल का। तो आज से 25-26 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो एक फैमिली को ब्लड चाहिए था, उनको डोनर नहीं मिल रहा था, तो मैंने उनका ब्लड दिया। मैं उस टाइम खुद ही MBBS स्टूडेंट था। उसके बाद उन्होंने मुझे अपने रूम में बुलाया, गौरव, और उन्होंने पहले तो मुझे काफ़ी सारे वो काजू बादाम ये सब दिए। फिर कहते हैं दूध पी लो। तो दूध पीने का मैं शौकीन था, मैं दूध पीने गया, मुझसे पिया ही नहीं गया। वो दूध कम 3/4 मलाई थी उसमें। ओह माय गॉड। मतलब वो पूरा ब्लड मेरा पूरा कर देना चाहते थे उसी दिन ना। मतलब वो सारी फैमिली इतनी इम्प्रेस्ड, क्योंकि गांव में क्या होता है कई बार खून देने के नाम पे ना सबकी थोड़ी फट सी जाती है। तो वो मेरे को ना बहुत अच्छा लगा, मतलब मेरे लिए और रीइंफोर्स हो गया कि वाह दोबारा ब्लड देंगे। तो हमने एक और वीडियो में भी बात किया कि ना आपकी औकात का पता लगता है कि आप स्ट्रेंजर से कैसे बात करते हैं, आप एक अनजान आदमी से कैसे बात करते हैं। और कई बार ऐसा होता है, जैसे आपने कई मूवीज़ देखी होंगी, नॉवेल्स पढ़े होंगे कि एक पार्क पे एक स्ट्रेंजर आया, उसने कोई राय दी, उससे ज़िंदगी बदल गई और वो स्ट्रेंजर को ढूंढता रह गया। तो ऐसी कई स्टोरीज़ हैं। इवन बल्कि डॉक्टर सौरभ हैं हमारे जो इंटरमिटेंट फास्टिंग वाले हैं, भूटान पे एक ट्रिप पे गए, उनको एक डॉक्टर मिला जो उनसे आगे निकल गया, 60 साल की उम्र थी जो भी था, और वो उसको मैच नहीं कर पाया चढ़ाई में एक पर्टिकुलर। तो स्ट्रेंजर ने उनको इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बताया। तो फिर इस बार फिर उसके बाद इंटरमिटेंट फास्टिंग उनकी ज़िंदगी में आई, और उन्होंने अब तो उनका फेसबुक जो फेसबुक पेज है मेरे ख्याल से 10,000 से ऊपर लोग उस पर कनेक्टेड हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में तो हम लोग भी कनेक्टेड हैं, खैर एडमिन भी हैं उस ग्रुप के हम लोग दोनों, उनके साथ सर की वजह से ही। तो उस एक बंदे ने एक 15 मिनट की कॉन्वर्सेशन की जिसकी वजह से डॉक्टर सौरभ का वज़न कम हुआ। उसके बाद हज़ारों लाखों लोगों का वज़न कम हुआ इन रियलिटी, क्योंकि उनकी वजह से जो हमने सीखा, हमने ही कम से कम ट्रिपल फिगर्स में बता दिया है अपनी लाइफ में, 100 से ज़्यादा लोगों को बता दिया है। और मेरी वाइफ का वज़न कम हुआ, मेरे बेटे का कम हुआ, मेरी बेटी का कम हुआ, गौरव की अपनी मम्मी का वज़न कम हुआ। तो वो एक 15 मिनट की कॉन्वर्सेशन थी। तो इस बार जब टीचर्स डे था तो डॉक्टर सौरभ ढूंढ रहे थे और उन्होंने उसका नंबर भी ढूंढ लिया बंदे का, उसको थैंक्स करने के लिए फ़ोन भी किया। बट वो बात लगे कि वो बंदा ने इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में किसी और को बताना बंद कर दिया था, क्योंकि लोग सुनते नहीं थे। तो इसलिए वो 15 मिनट की कॉन्वर्सेशन ने कितने लोगों की ज़िंदगी बदल दी। तो ये सारे एग्जाम्पल जो हैं बड़े भयंकर हैं और ये रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं। ओवर टू गौरव, मैं कुछ ज़्यादा इमोशनल नहीं, आप बहुत अच्छी बातें बताइए। अब मैं आपको बताता हूँ कि हाँ, पहले तो आप अपना फ्रेंड्स वाला बताना, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। मैं आपके अलावा तो मैंने किसी को मैं ये वाली स्टोरी कवर करूँगा। उससे पहले ना मैं कुछ आपसे चैलेंजेस शेयर करना चाहता हूँ, जो हम जब ये बातें करते हैं तो लाइफ के अंदर जो चैलेंजेस आते हैं। जिस तरह से आपने भी कहा था कि जॉइंट से न्यूक्लियर फैमिलीज़ की तरफ मूवमेंट चला, लोग पहले जॉइंट फैमिली में रहते थे, गाँव में रहते थे, और धीरे धीरे मेट्रोज़ में या टियर 1 टाउन्स में आए, सिटीज़ में आए, जॉब्स की वजह से आना पड़ा कुछ लोगों को बिज़नेस की वजह से, अपनी आजीविका की वजह से शिफ्ट हुए। और जब ये लोग आए, छोटी छोटी फैमिलीज़ में रहने चालू हुए, तो इनसिक्योरिटी बढ़ी, जहाँ पर क्राइम्स होते थे। अगर आप, हमें बचपन में सिखाया जाता था किसी अनजान से बात मत करें और अपने बारे में कुछ बताएं मत, छुट्टी पे अगर जा रहे हैं किसी को पता नहीं चलना चाहिए, घर की लाइटें जला के जाओ, 3-4 बार खुद ही फ़ोन करके बंद कर दो कि कोई बात कर रहा है। जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो ये दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं बैठ गया कि अजनबियों से बात नहीं करनी, ये रिस्की होता है। मुझे तो कहा था कि कभी किसी से कुछ लेना मत बेटा खाने के लिए, लोग कुछ मिला के खिला देंगे और तेरे को किडनैप करके ले जाएंगे। सच में होता भी है वैसे, ऐसी बात नहीं। और जब मैं बहुत छोटा था तो वो मिस्टर इंडिया वाली मूवीज़ मुझे कम से कम 5 बार दिखाई गई थी, जिसमें वो गुड़िया रखी हुई थी, उसको बच्ची पकड़ती है जाकर और बम फट जाता है। उस समय मुझे याद है DTC की बसेस में लिखा होता था, अपनी सीट के नीचे देखें, कोई लवारिस वस्तु बम हो सकती है। उन चीज़ों का मेरे दिमाग पे ऐसा इम्पैक्ट रहा है, मैं ये नहीं कहूँगा, इम्पैक्ट रहा है कि जिसके अंदर मैंने अनजान लोगों से काफ़ी समय तक बातें नहीं करी।
बहुत टाइम लगाता था मैं किसी को इंसान के ऊपर विश्वास करने के अंदर कि मैं पहले इस पर ट्रस्ट करूँ, ये ठीक आदमी है या नहीं। और रिसेंटली भी मेरे साथ एक अभी कुछ 15 दिन पहले एक इंसिडेंस हुआ कि जिसके अंदर मैंने एक तरह से किसी से हेल्प ही लेनी चाहिए और उसको साथ में पे भी कर रहा था। और मतलब मैंने एक टैक्सी ली चंडीगढ़ जाने के लिए दिल्ली बाईपास से, एंड उसके अंदर मेरे पीछे वाली सीट पे 4 मुस्टंडे लड़के बैठे हुए थे। मुझे रास्ते में समझ में आ गया कि आज मैंने बहुत गलती कर दी बड़ी, और मैं बीच में ही हाईवे पे उतर गया, अदरवाइज़ मैं तब भी लुट जाता। हाईवे पे क्या उतर गया? आपने तो बोला मैं पानी पीने जा रहा हूँ, फिर बैठ गए। मैंने कहा कि मेरे को पानी पिला दो, एक बोतल ले लेता हूँ। उसने मुझे उतारा पानी पीने के बहाने कि लो पानी की बोतल ले लो, सुखदेव ढाबा से, रास्ते में वही आया था। और मैं मुड़थल पे उतर गया। मैंने उसे पैसे पकड़ाए कि भैया मैं अपने आप चला जाऊँगा, थैंक यू वेरी मच। उस दिन मुझे बहुत सालों बाद फिर से वही रियलाइजेशन हुआ कि जिस तरह की हम ज़िंदगी जी रहे हैं, एक सिक्योरिटी का हमने अपने चारों तरफ माहौल बनाया हुआ है, लेकिन हाँ एक दायरा वो भी है जिससे हम बाहर निकलते ही इनसिक्योर वर्ल्ड है। तो क्या आज हम उस वजह से आज भी डरते हैं? हाँ, हर आदमी के साथ बात करने पे। आपने बिल्कुल ठीक कहा, पेरेंट्स हो हमारे, उन्होंने क्योंकि इतने सालों में वो रिलेशनशिप बनाए थे काम वाली से, सब्जी वाली से, दूध वाले भैया से, तो और भी जैसे लोग हैं हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह जो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, लेकिन आज हम उनसे बात ही नहीं करना चाहते। आज हम वो हमें सलाम भी करते तो हम सलाम नहीं करते, हमें लगता है कि नहीं क्यों करनी है इनसे बात। तो ऐसा क्यों है और इसको फिर कैसे डील किया जाए? क्योंकि सोशल इंटीग्रेशन में तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। और लास्टली एक आप और भी शेयर करिएगा, इससे फ़ायदा क्या होगा सोशल इंटीग्रेशन से? गौरव, ये काफ़ी वैलिड पॉइंट है, बल्कि जिस फ्रेंड की मैंने बात की थी उसने मुझे दूसरे किस्से भी सुनाए। हमारी अभी स्कूल की रीयूनियन भी हुई थी, तो उसमें 1-2 बंदे और भी आए थे जो पार्टी में आए तो सही, लेकिन पार्टी के पैसे देने के लिए तैयार नहीं थे। मतलब मुझे लगा स्कूल तक ये प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती होंगी जब आप अब सारे मेरे ही एज ग्रुप के थे। चलो आप तो मुझसे यंग हो, तो अब 47-50 साल की उम्र में भी लोगों को अगर ये ड्रामा करना है कि कौन पैसे नहीं देगा, और वो भी 500-1000 रुपये के लिए पीछे, तो ये तो बहुत ही शर्म की बात है। तो ऐसा भी होता है। फिर मेरे दोस्ती उससे और गहरी हो गई, जो मेरा दूसरा फ्रेंड है, मेरे बच्चे भी उससे मिले। देखो, इसमें तो रोनाल्ड रेगन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा है, ट्रस्ट बट वेरीफाई। तो सोशल स्किल्स तो आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब कई लोग होते हैं वो बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, तो उनके साथ भी धोखा काफ़ी होता है। बहुत जेन्युइन पॉइंट है ये। कई लोग होते हैं जो विश्वास ही नहीं करते, तो वो उन पे भी विश्वास नहीं कर पाते जो लोग अच्छे होते हैं। तो कुछ सेंस ऑफ सिक्योरिटी तो हमें देखनी ही पड़ेगी। जैसे हम बच्चों को भी भेजते हैं टैक्सी में या कैब में, तो ऊबर में भी कांड हुआ था काफ़ी साल पहले, दिल्ली रेप केस भी हुआ था। ये लोग तो आज से हज़ारों साल पहले भी थे और हज़ारों साल बाद भी रहेंगे और अब भी हैं। जैसे रोड आप क्रॉस करना बंद नहीं करेंगे क्योंकि एक्सीडेंट होता है, तो एक्सीडेंट तो रोज़ ही होते हैं। भारतवर्ष में काफ़ी जाने भी जाती होंगी डेली बेसिस पे, बट हम रोड क्रॉस करना तो बंद नहीं करते, बट हमें कॉशियसली करना पड़ेगा। ये कुछ इस तरह से है कि जैसे कई लोग मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर राजीव स्ट्रेस ख़त्म हो सकती है क्या? तो इसका आंसर है नहीं। स्ट्रेस मैनेज हो सकती है, ख़त्म नहीं हो सकती। उसी तरह सोशल इंटीग्रेशन का एक पहलू तो ये है कि वो ज़िंदगी में गहराई, रंग भरता है, और एक पहलू डरावना भी है कि वो आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है। जैसे गौरव ने ही आपने ही शेयर किया कि वो टैक्सी वाला इंसिडेंट था। अभी थोड़े दिन पहले हमारे क्लिनिक में एक किन्नर आ गया था, उसने, मैं नहीं था उस टाइम पे, तो धमका के जो नई ज्वाइनी थी उससे ही 500 रुपये ले लिए। तो वो चीज़ें तो होंगी, बट मैं फिर भी ये कहूँगा कि उनकी वो इतनी फ्रीक्वेंट नहीं है। वो उस तरह से हैं कि जैसे सांपों में, अगर मुझे परसेंटेज ठीक से याद है, 5-7% जो हैं जहरीले सांप होते हैं और 93% जो है वो नॉन पॉइजनस स्नेक होते हैं। बट हम मार सारे सांपों को ही देते हैं, ये समझ के कि हर कोई सांप है, और सांप का नाम भी बदनाम है। मतलब मैं बोलूँगा लोग सांप है उनसे दोस्ती कर लो, तो लोग बोलेंगे कैसी बातें हो रही है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि हाँ, जो गौरव कह रहा है वो इम्पॉर्टेंट वैलिड पॉइंट है। मैं अपने बच्चों को भी बोलता हूँ कि बेटा जब आप अकेले जाते हैं तो अपना फ़ोन अपनी जेब में रखो, बहुत महंगे कपड़े नहीं पहनो। इवन रनिंग करते हुए, जैसे आप और मैं तो रनर हैं, तो शूज़, सॉक्स, शॉर्ट्स और टी शर्ट और एक घड़ी। फ़ोन भी नहीं होता कई बार साथ में, तो इसलिए और पानी की बॉटल्स होती हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि समाज में क्राइम ख़त्म हो गया है, हमें हर किसी से इंटीग्रेट करना है। बल्कि अभी जैसे हम शूट कर रहे हैं, तो वो बच्चे निकल रहे थे, उन्होंने गाने ज़ोर से लगाए हुए थे, तो उनको रिक्वेस्ट की कि गाने थोड़ा धीरे कर दो, तो उन्होंने और भी तेज़ कर दिए।
तो अब सोशल इंटीग्रेशन हमेशा तो हमारे फेवर में नहीं होगी, बट ये है ट्रस्ट बट वेरीफाई। पहले आप अपनी फैमिली पे ट्रस्ट करें, फिर अपने फ्रेंड्स को देखें, कलीग्स को देखें। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चों से ही स्टार्ट हो जाता है ये कि उसके घर PS4 है या PS5 है तो उससे दोस्ती कर लो, PS5 खेल लिया, फिर उसके बाद भाग लिए। किसी के पास बैट है तो उसको क्रिकेट खिला लिया, जब अपनी बैटिंग पूरी होगी तो बोलो भाग यहाँ से। जिसका बैट है उसने बैटिंग करी, जब बॉलिंग करने की बारी आई तो वो भाग लिया। अब ये तो हमारी सोशल स्किल्स पे डिपेंड करता है। अगर आप इंट्रोवर्ट टाइप के हैं या सिक्योरिटी आपके माइंड पे ज़्यादा प्ले करती है तो यू रिमेन विद योर फैमिली, फ्रेंड्स, ट्रस्टेड पीपल जिन पे आपको विश्वास है और वो साल दर साल जो है आपको प्रूव कर चुके हैं। नहीं तो यू कैन प्ले आउट अगर आपकी सोशल स्किल्स डेवलप हो जाती है, क्योंकि सोशल स्किल्स तो चाहिए और वो बचपन से ही डेवलप होनी चाहिए, वो तभी हो पाएगा। अगर हम बोलेंगे बच्चों को बाहर मत निकलो, इवन मेरी वाइफ बोलती है कई बार कि बाहर नहीं जाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, फलाना नहीं होना चाहिए, ढमकाना नहीं होना चाहिए। काफ़ी इम्पॉर्टेंट आपने पॉइंट कहा कि ट्रस्ट बट वेरीफाई, और इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है कि मैंने जो अपने बचपन से मैं कहूँगा, मेरे आज 6th क्लास से अभी तक 6 में मैं जो हूँगा करीब 9 साल का, और आज मेरी उम्र है 39 साल की, तो 30 साल के दोस्त अभी भी मेरे साथ ही हैं। सारे नहीं, लेकिन जो इनको मैं वेरीफाई कर लिया था और उन पे जिन पे ट्रस्ट कर सकता हूँ। और दोस्त वो होते हैं जो हम एक दूसरे के काम आते हैं, तो वो दोस्तों का अपना भी एक ग्रुप बन गया है। अब वो दोस्त भी एक दूसरे के काम आते हैं। तो कुछ थे स्कूल के, कुछ कॉलेज के, फिर मेरे कुछ ग्रेजुएशन के हुए, फिर मेरी पहली कंपनी, दूसरी कंपनी, तो आज मैं 5 कंपनियों में काम कर चुका हूँ पिछले 20 सालों में। तो सारे फ्रेंड्स में आपस में इंटीग्रेटेड हैं 2020। लेकिन इसमें गौरव में ऑनेस्ट भी रहते हैं कि कुछ फ्रेंड्स छूटे भी हैं, और उसके लिए कुछ के लिए तो मैं भी जिम्मेदार हूँ छुड़वाने के लिए। तो मतलब वीडियो तो हम सोशल इंटीग्रेशन में बता रहे हैं, बट गौरव की इंटीग्रेशन से कुछ लोगों को बाहर करने के लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ। तो वो जो छूटे, मैं उसके लिए भी डिस्क्लेमर शेयर ही करता हूँ कि क्यों छूटे, कि वो आपकी ग्रोथ के अंदर ही वो लोग ना कई बार बाधक होते हैं। वो मेरी ग्रोथ ही नहीं हो पा रही थी, और मैं तो लकी हूँ कि मेरे पास डॉक्टर राजीव जैसे मेंटोर थे। इन्होंने मेरी लाइफ के अंदर वो आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प करी कि गौरव, अगर तेरे को इससे ऊपर जाना है अपनी ज़िंदगी में और बड़ा कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करना है, बिकॉज तेरी पर्सनैलिटी इतनी नहीं है, वो बड़ी है, और मैं भी समझता था बड़ी थी, लेकिन कुछ बड़ा कर नहीं पा रहा था। तो आज जो हम ये वीडियोज़ भी बना रहे हैं वो इसी वजह से है कि वो जो लोग बैरियर्स थे, इन्होंने वो बैरियर्स को रिमूव करने में मुझे हेल्प करी, सपोर्ट करी और गाइड किया। और उसके बाद सच में दोस्तों लाइफ आगे बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिसमें मैं भी एक इम्पैक्ट कर पा रहा हूँ। जो मैं लाइफ में मेरा पर्पस था कि मैं और लोगों को कुछ वैल्यू शेयर कर सकूँ, वो कर पाऊँ। तो जो वेरीफाई भी कर लेते हो, ट्रस्ट भी कर लेते हो, तो ये तीसरा स्टेप भी है कि ये भी आइडेंटिफाई करो आप कि वो लोग आपकी ग्रोथ को कहीं रोक तो नहीं रहे। बल्कि इसमें मैं एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल देना चाहूँगा। इसमें तो कपिल की तारीफ हो जाएगी जो हमारे कैमरामैन है। इनसे पहले जो कैमरामैन थे वो कभी ऑडियो भूल जाते थे। मतलब पूरा शूट हो गया सेक्रेटरी का, तो बहुत बड़ा मज़ा आ गया, उसके बाद ऑडियो ही नहीं है कैमरा में। और कई बार वो कैमरा ऑन करना ही भूल के पूरे स्कूल का शूट हो गया। अब चलो ठीक है, हमने एक टॉपिक शूट किया, मान लो स्किज़ोफ्रेनिया या डिप्रेशन, वो तो मैं ही हूँ, दोबारा शूट कर लेंगे। जैसे आज का टॉपिक हमारी कोई गड़बड़ हुई, हम दोबारा शूट कर लेंगे। अब मैं 60-70 बच्चों की ऑडियंस और उनके इमोशंस कहाँ से लाऊंगा? सही बात। और कई बार आवाज़ खरखर आ रही है, आप काम चला लो। मैंने कहा ये तो वो वाली दुकान थोड़ी, जैसे मिठाई की कई बार क्या होता है कि एक स्टैंडर्डाइजेशन होती है, चाहे वो छोटी दुकान हो या बड़ी। कई लोग होते हैं दूध जल गया कोई बात नहीं, निकल जाएगा दिवाली में, निकाल दो माल। तो मैंने कहा ऐसे थोड़ी होता है कि अब बंदों को जब आप वीडियोस दे रहे हो तो उनमें क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उनको वैल्यू भी मिले। तो ये भी सोशल इंटीग्रेशन का पार्ट है। तो ये गौरव ने बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया था, हमें लोगों के साथ मिलना चाहिए। और बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा, चलो पहले ये बात पूरी कर लेता हूँ, लोगों के साथ मिलना चाहिए, लेकिन हमें वेरीफाई भी करते रहना चाहिए। और कभी भी अलार्म अगर हमारे दिमाग में बजे तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए कि अगर हमें कोई धोखा दे सकता है। बल्कि साइकोलॉजी में तो गौरव एक प्रिंसिपल होता है, इफ़ इट इज़ टू गुड टू बिलीव डोंट बिलीव। कि अगर आपको लगता है कि सामने वाला इंसान ज़रूरत से ज़्यादा ही अच्छा है, तो हो सकता है वो बनारस वाला ठग ही ना हो। और एक मैं और भी बात, ऐसे ही एक, अब ये फंडा तो नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि ऐसा है, तो एक्चुअली वैसा होने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश होती है। हाँ, इसमें एक और कोट है फंडा एक्चुअली। वो फंडा ये है कि इफ़ एनीथिंग कैन गो रॉन्ग इट विल गो रॉन्ग। इट माइट गो रॉन्ग टुडे, माइट गो रॉन्ग लेटर ऑन ऑल्सो, बट इट विल गो रॉन्ग। हाँ, तो आपकी इंस्टिंक्ट्स बहुत स्ट्रांग होती हैं और हम काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर रिलाई कर सकते हैं। तो इंस्टिंक्ट्स काफ़ी टाइम ठीक होते हैं, स्पेशली सोशल स्किल्स के अंदर भी। गौरव असल में एज ए साइकेट्रिक पर्सपेक्टिव में जोड़ूँ ना, कि जैसे
आप सिस्टम्स में बहुत अच्छे हो, है ना, तो आपकी जो इंस्टिंक्ट सिस्टम की होगी ना, ऑब्जर्वेशन जो होगी वो मुझसे बेटर होगी। तो अगर हम वेंचर करते हैं तो उसमें बोलूँगा गौरव इसमें सिस्टम्स ना मुझे ऐसे ऐसे लग रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि आपने वो सिस्टम्स के ऊपर इतना अच्छे से काम किया हुआ ना, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सिमिलरली अगर साइकोलॉजिकल या विजन का पार्ट आएगा ना, तो वो मेरी इंस्टिंक्ट सुपीरियर होगी कंपेयर टू यू। तो हमें ना ये समझ होनी चाहिए कि जब सिस्टम्स की बात आएगी तो मुझे गौरव की बात सुननी है, जब अकाउंट्स की बात आएगी तो मुझे राकेश की बात सुननी है अपने क्लिनिक में, अगर साइकोलॉजी की बात आएगी तो मुझे सारिका मैम की बात सुननी है, और अगर टीनेजर्स की बात आएगी तो मुझे अपने बच्चों की बात सुननी है। कहीं ना कहीं हमारे घर में हर कोई इंसान ऐसा होता है जो थोड़ा इंटेलिजेंट होता है और उसको ऐसी खुशफहमी हो जाती है कि वो हर चीज़ में इंटेलिजेंट है। उनमें से मेरे पिताजी भी एक हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि वो जो कारपेंटर है उससे बढ़िया वो लकड़ी का काम भी कर सकते हैं, वो जो प्लम्बर है उससे बढ़िया वो प्लम्बिंग का काम भी कर सकते हैं। और मेरे पिताजी जो चीफ इंजीनियर है कर भी लेते हैं एक्चुअली में, बट उतना बढ़िया तो नहीं हो पाता। नहीं तो कोविड में हम सब ने बाल काटे हैं, तो फिर तो दुकानें बंद हो जानी चाहिए थी हेयर स्टाइलिस्ट की, तो हम हेयर स्टाइलिस्ट तो नहीं बन गए। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड वैलिड पॉइंट्स। मुझे लगता है इस वीडियो का डिस्कशन तो शायद पूरे दिन हो सकता है, तो अगर मैंने कंक्लूड करना हो तो इसको ये है कि मैं आपसे वो रिक्वेस्ट करूंगा, इसमें आप कंक्लूड करते वो शेयर करें कि सोशल इंटीग्रेशन के फ़ायदे क्या हैं। जब हम रिसर्च कर रहे थे इस टॉपिक के ऊपर कि जो लोग 75 साल की स्टडी थी जिसके अंदर बहुत 700 प्लस ह्यूमंस के ऊपर वो स्टडी करके देखी गई थी, और इसके अलावा और भी कुछ साइंटिफिक रिसर्च थी। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका भी बन गया। यस, एक प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है। तो उस रिसर्च और एक्चुअली सोशल इंटीग्रेशन का फ़ायदा क्या है कि वो अगर हम कंक्लूड करें इसमें, तो देखो ऐसा है ना गौरव, अल्टीमेटली आप पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है, आप मशहूर होना चाहते हैं। आप पैसा कमाना करके क्या करेंगे? जो आपके क्लोज लोग हैं उनको खुश करेंगे, उनके लिए गिफ्ट्स लेके आएंगे, चाहे वो फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज़ हैं, कलीग्स हैं, जानने वाले हैं, आपके हेल्प करने वाले लोग हैं, ठीक है। फेम कैसे मिलेगा आपको? लोगों से, लोग ही फेम देंगे ना। मशहूर तो आप तभी होंगे जब लोग आपको जानते होंगे, अगर लोग ही नहीं जानते होंगे तो मशहूर कहाँ होंगे? तो अल्टीमेटली सोशल एंगल तो वहाँ भी है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। यहाँ तो ये है कि आप एक तरह से कॉन्शियस हो गए। जैसे आपने मान लो मैं तो एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, तो मेरे मन में ऐसी वर्ड आते हैं कि डिप्रेशन डे बना दिया। डिप्रेशन तो लोगों को पहले भी हो रहा था, बट आपने थोड़ा ध्यान ज़्यादा दिया, आपने उसके लिए कुछ प्रोग्राम बना दिया, अवेयरनेस बढ़ गई, लोग उस बारे में बात करने लगे और लोगों ने उसे मजाक बनने के बजाय सीरियसली लेना शुरू किया और एक साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ले ली। उसी तरह अगर हम सोशल इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो समाज ना ऐसे नहीं ऊपर जाता, वो यूं करके ऊपर नीचे जाता है। कि इंडियन इकॉनमी की अगर देखें तो डेफिनेटली जो मेरे दादा ने लाइफ काटी है, जो मेरे पापा ने काटी है, जो हम काट रहे हैं, जो हमारे आगे बच्चे काटेंगे, तो उसमें मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी हैं। मतलब मैं तो ये बोलूँगा कि मेरे फादर मर्चेंट नेवी में थे, तो लकीली मैं सिंगापुर चला गया था जब मैं अपनी 11th या 12th स्टैंडर्ड में था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। तो बहुत मज़ा आया था, मैंने मेट्रो ट्रेन देखी पहली बार अपनी ज़िंदगी में, और 15-20 दिन तो मैं डिप्रेशन में चला गया। अब मेडिकल डिप्रेशन में तो नहीं गया, बट सो कॉल्ड कि मैं कैसी घटिया कंट्री में रहता हूँ, काश मैं सिंगापुर रहता, ये वो। और जबकि मैं पेट्रियाटिक टाइप का पर्सन हूँ। उसके बाद जब मैं अपने बच्चों को सिंगापुर लेके गया, हाँ पापा हाँ ठीक है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारा देश कितना तरक्की कर गया है कि मेरे बच्चे वहाँ जाके इतना फैसिनेट नहीं हुए, क्योंकि उनकी मेट्रो ट्रेन अब भी वैसी ही थी और हमारी दिल्ली की मेट्रो उससे फार बेटर है कंपेयर टू जो सिंगापुर की है। उनकी जो स्ट्रीट का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जो सबसे महंगी स्ट्रीट है, जैसे कनॉट प्लेस होता है दिल्ली में, तो वो स्ट्रीट भी वैसी थी, उसमें भी कुछ खास बदलाव नहीं आया था। उनका संतोषा आइलैंड भी वैसे ही था जैसे, उसमें कुछ खास बदलाव नहीं आया था। बट इन सब चीज़ों के आने के साथ कहीं ना कहीं ह्यूमन टच छूट गया। न्यूक्लियर फैमिली छूटने से ये तो फ़ायदा हुआ कि कोई, मैं वो पॉइंट बीच में रह गया था मेरा, कि सोशल इंटीग्रेशन में हम स्ट्रेंजर से तो डर रहे हैं, एक्चुअली एज ए साइकियाट्रिस्ट आपको फैमिली मेम्बर से भी डरना पड़ता है। जो सेक्सुअल अब्यूज़ होता है वो चाचा ही कर रहा होता है, घर का ड्राइवर ही कर रहा होता है, कोई कज़न ब्रदर ही कर रहा होता है। तो इनसिक्योरिटी का ख़तरा सिर्फ घर से बाहर वाले लोगों से नहीं है गौरव, वो घर के अंदर के लोगों से भी है। और ये तो हो गया चलो सेक्सुअल अब्यूज़ या फिज़िकल अब्यूज़, कि बाप ही माँ को दारू पी के पीट रहा है, या जो बहू है वही सास को खाना नहीं दे रही है, तो ये भी उतना ही ख़तरनाक है जितना एक स्ट्रेंजर आपको बंदूक दिखा के सामान ले जाता है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट कई सालों तक रहता है। उसका इम्पैक्ट तो फिर भी चला जाता है कुछ हद तक, इसका तो इम्पैक्ट और भी ज़्यादा होता है, बिकॉज यहाँ पे जो साइकोलॉजिकल इंजरी है वो होती रहेगी। उसके बाद आपके सपनों का क्या?
मेरे अपने सपने मेरे मम्मी पापा को नहीं पता, आपको पता है, मेरी वाइफ को पता है, मेरे बच्चों को पता है, मेरे क्लिनिक की टीम में सबको पता है, मेरे फ्रेंड्स को पता है। मैं अपने स्ट्रेंजर से भी सपनों की बात कर लेता हूँ। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपके सपनों के सबसे बड़े दुश्मन आपके घर वाले होते हैं। मतलब मैं नाम तो नहीं लूँगा, बट एक इंडिया की प्रोमिनेंट मोबाइल कंपनी है, उनकी जो मदर है वो मेरी पेशेंट रही। अब उन प्रोमिनेंट बंदे से तो नहीं मिला, मैं उनके भाई से मिला जो नॉर्मल एवरेज मिडिल क्लास है। तो सबसे पहले उस इंसान ने अपना घर छोड़ा, क्योंकि उसकी मम्मी थोड़ी लग रही थी मुझे, पेशेंट तो मेरी है बट लग रही थी कि खड़ूस बुड्ढी टाइप जैसी होती है, कि बहू को टांग अड़ाना, खुद भी टांग अड़ाना। तो वैसे खतरा ऐसा नहीं है कि हमारे पड़ोसी देशों से है, हम खतरा हमारे देश के अंदर भी है। उसी तरह ऐसा नहीं है कि खतरा हमें उस बंदे से ये है जो हमें ऊबर में या ओला में ले जाएगा। और कई बार तो ऐसा होता है ये ड्राइवर ज़्यादा ह्यूमन होते हैं, एक्सीडेंट होता है तो मदद कर देते हैं, आम आदमी निकल लेता है। और उसी तरह घर में कई बार जिनसे उम्मीद होती है वो मदद नहीं करते, और जिनसे उम्मीद नहीं होती वो मदद कर देते हैं। तो ये हमेशा कभी भी ना, इसका गौरव सिंपल सरल आंसर देना तो इम्पॉसिबल नहीं होगा। रही बात यह है कि जैसे शुरू में हमने एग्जांपल कहा था कि रोड पे एक्सीडेंट होते हैं और जान जाती है, फिर भी हम रोड तो क्रॉस करते हैं, ड्राइव भी करते हैं, ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा, काम तो करना ही पड़ेगा, बच्चों को भी भेजना पड़ेगा, अपने लव्ड एंड डियर वंस को भी भेजना पड़ेगा। इसमें फ़ायदा क्या है कि जितना आप क्लोज टू नेचर रहते हैं उतनी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होती है। और मैं जैसे फाइनेंसिस में हम पैसों की बात करते हैं, यहाँ पे हम ईयर्स की बात करते हैं, ब्लू जोन्स की बात करते हैं, कि जहाँ पे जो आम जगहों के मुकाबले 100 साल से ज़्यादा जीने वालों की उम्र 6 से 10 साल गुना ज़्यादा होती है। मतलब उम्र नहीं, नंबर, कि 500 लोगों पे 5000 लोगों पे एक इंसान 100 साल जीता है, तो वहाँ पे 500 लोगों पे भी एक जो इंसान जो है वो 100 साल जीता है। तो उसका रीज़न यही है कि कोई है उसकी केयर करने वाला, उसके लिए बहुत सारे पैसे, बहुत सारी सक्सेस और बहुत टेस्टी खाना, बहुत बड़ा घर, बहुत बड़े हॉलिडे और बहुत सारा फेम, इस सब की ज़रूरत नहीं है, बट ह्यूमंस की रिलेशनशिप की ज़रूरत है। और उसमें एक आज वीडियो सुबह मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, उसमें भी ये था कि दैट ओल्ड मैन वॉज ग्रम्पी मतलब खड़ूस बुढ़ा, बट फिर भी उस बूढ़े के पास, क्योंकि बुढ़ा बोल ही सकते हैं, 100 साल से ऊपर थी उनकी उम्र, एंड उसकी नीस, अब अंग्रेजी में नीस थी तो भतीजी होगी या भांजी होगी, जो भी, 2 नीस भी हुई और उसकी ग्रैंड नीस भी थी। तो वो उस बुढ़े को कोई अकेला नहीं छोड़ता था, ही वॉज गुड नेचर्ड। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे छोटा बच्चा नहीं होता, पैदा होता है घर में, तो 1.5-2 साल तक एक पल भी ऐसा नहीं रहा होता जब वो सो रहा हो शायद कि उसको कोई अकेला छोड़ दे। तो उसी तरह हम भी वही बच्चे हैं जिसको उन्हीं इमोशंस की ज़रूरत है कि हमें भी कोई अकेला ना छोड़ दे। तो जब हम अकेले रह जाते हैं, और डिप्रेशन, मैं तो साइकियाट्रिस्ट हूँ तो कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ, होम सिकनेस क्या होती है, जब कॉलेज जाता है इंसान, जॉब चेंज करता है, उसके वो रिश्ते टूट जाते हैं। मेरा वो दोस्त क्यों नहीं जाना चाहता कनाडा, चाहे उसकी बेटी वहाँ पे, और एक ही बेटी है उसकी, क्योंकि उसके रिश्ते इतने 40-50 जो उसके रिश्ते हैं जो गहरे हैं, जो बास्केटबॉल, वॉलीबॉल जो वो खेलता है, वो जो अपने बिजनेस में रोब फील कर, और दिल का अच्छा है वो, काफ़ी गौरव भी मिला हुआ है, तो वो जो रोब फील करता है, जो उसने हेल्प की है, वो सारे लोग तो छूट जाएंगे, उसको दोबारा रीबिल्ड करना पड़ेगा अपने आप को। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बल्कि इन यूट्यूब वीडियोज़ की वजह से बड़ी सोशल इंटीग्रेशन होती है। मुझे एक बार याद है, मुझे ऑस्ट्रेलिया से कॉल आया था, तब मेरा चैनल भी बहुत बड़ा नहीं था, अब तो चलो भगवान की दया से इस साल के एंड में ब्यूटीफुल माइंड ट्रेनिंग में तो 3 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे, 280,000 के आसपास तो हो गए हैं। तब तो 5-10 हज़ार सब्सक्राइबर थे गौरव सिर्फ। तो फ़ोन आया, कहता डॉक्टर राजीव मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। उनका हाँ करिए। और तब ना मेरे पास टाइम भी होता था, आजकल थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ओपीडी भी बढ़ गई है और बाकी सारी चीज़ें भी बढ़ गई हैं, और ये लाइफ प्रिंसिपल, रनिंग, फ्रेंड्स, मतलब अपने लिए भी टाइम ही निकालना पड़ता है कि ये स्लॉट मेरा है। तब ऐसा नहीं था 7-8 साल पहले। और बल्कि मैं चेकआउट कर रहा था, मैंने कहा यूट्यूब मेरा चैनल स्टार्ट कब हुआ था, 9 साल हो चुके। तो उसमें बंदे ने मुझे फ़ोन किया ऑस्ट्रेलिया से, उसने कहा सर आप ना घर जैसी बात करते हो, और मैंने ना आपका वीडियो देखा, अपनी वाइफ के लिए देखा, जैसे के लिए भी देखा उन्होंने, उसके बाद अपने दोस्तों को भी दिखाया। कहता आप ऑस्ट्रेलिया आना ना, आपको खाना ज़रूर खिलाएंगे। तो मुझे इतना अच्छा लगा ना कि एक स्ट्रेंजर फ़ोन कर रहा है। फिर एक बार मुझे फ़ोन आया पीडियाट्रिशियन का, हमने चाइल्ड साइकियाट्री पे तो बहुत वीडियोस बनाए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे खुद चाइल्ड साइकियाट्री की प्रॉब्लम रही है। तो चाइल्ड साइकियाट्री, साइकोलॉजी और टीम भी है पूरी हमारे पास, हमने बहुत वीडियोस बनाए। तो
उस पीडियाट्रिशियन ने मुझे फ़ोन किया कि सर मेरा ना एग्ज़ाम पास हो गया और ये वाला सेक्शन ना मुझे समझ नहीं आता था कि ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती क्या हैं बच्चों की, तो आपके वीडियोज़ ने ना बहुत मदद की। तो मुझे ना बहुत अच्छा लगा, एक अंदर से फीलिंग ना प्राउड फीलिंग आती है, यस कुछ किया आपने। तो वो जब फीलिंग आती है तो साथ में ना न्यूरोट्रांसमीटर्स भी रिलीज़ होते हैं आपके माइंड में। मतलब अगर आप केमिकल स्टडी भी करेंगे ना, केमिकल लोचा वर्ड बहुत मशहूर हुआ था वो उसमें मुन्ना भाई से, तो वो केमिकल लोचा सही में होता है एंड यू फील हैप्पी अबाउट इट, इवन बात करते करते आई एम फीलिंग हैप्पी अबाउट इट। तो दिस फीलिंग इज़ वेरी नाइस एंड दिस इज़ वेरी गुड एक्चुअली, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वो जैसे कपिल वाली बात भी बीच में रह गई थी शायद, कि वो कैमरामैन हमने शिफ्ट किया फिर कपिल को लिया, तो अब कपिल जो है वो हमेशा कुछ नया करता रहता है, कई बार इतना नया भी कर देता है हमें लगना रुकता है कि नहीं रुक जाए, इतनी एडिटिंग की भी ज़रूरत नहीं है, इतना ही बहुत है। तो वो क्या होता है, आपको एक ट्रस्ट सा हो जाता है, एक फैमिली रिलेशनशिप हो जाता है। बल्कि मैं तो ये सक्सेस स्टोरी भी शेयर करना चाहूँगा कि कपिल का जो TDS कट के पैसा आने वाला है उसने गौरव और मेरे हाथ कर दिया है कि वो मेडिक्लेम और टर्म प्लान करा ले, क्योंकि जो वेल्थ का वीडियो हमने बनाया उससे वो इम्प्रेस हो गया कि मैं तो खुद ही सिक्योर नहीं हूँ। उनका है तो नहीं, समझाया तो मैंने उसको पहले भी था कई बार, बट तब मैं ब्यूटीफुल माइंड क्लिनिक की वीडियो शूट करता था साइकियाट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जब हमने लाइफ प्रिंसिपल के वीडियो शूट करने शुरू किए तो उसको भी लगा कि हाँ मेरा भी टर्म प्लान होना चाहिए, मेडिक्लेम होना चाहिए। तो आज के शूट के बाद उसका भी कल्याण कर देते हैं। तो ओवर टू गौरव। थैंक यू, आपने जो सोशल इंटीग्रेशन के बारे में बताया, ये मेरे को बहुत अच्छी बात लगी कि अगर हम सोशली इंटीग्रेटेड लेते हैं हर उस ज़िंदगी में, सिर्फ फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इससे आगे बढ़कर जो हमारी ज़िंदगी के अंदर लोग छोटे छोटे रोल्स प्ले कर रहे हैं, हमें हेल्प करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, उनसे मिलजुल के रहते हैं, उनसे उनके जीवन जिंदगी के बारे में पूछते हैं और उसके अभिन्न अंग बन जाते हैं, मतलब सारे मिलजुल के रहते हैं, तो उससे लंबी, गहरी और खुशहाल ज़िंदगी जीने में बड़ा मज़ा आता है। मतलब ज़िंदगी लंबी भी होगी। ये बड़ा मुझे अमेजिंग लगा कि हम सोचते थे कि या तो आप हेल्दी रहोगे, आपके अंदर ओबेसिटी कम होगी, आपका BP नहीं होगा, आपको हार्ट डिसीज़ नहीं होगी, और इससे ज़िंदगी बड़ी होती है, लंबी होती है। तो ये रिसर्च मुझे बड़ी अमेजिंग ये लगा उसके अंदर कि अगर आपका सोशल इंटीग्रेशन अच्छा है तो भी आपको हेल्दी लाइफ जीने में और लंबी ज़िंदगी जीने में मदद मिलती है। बल्कि जो उन्होंने रिसर्च में बताया ना, मेरा दिमाग तो ऐसे साइकियाट्रिस्ट और भी काम कर रहा था कि अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं तो वो ग्रोइंग होंगे, वो हेल्दी होंगे, वो गहरे होंगे, वो केयरिंग होंगे। तो अगर आप सिगरेट या शराब ज़्यादा पियेंगे तो वो टोकेंगे आपको और आप भी बुरा नहीं मानेंगे, लड़ेंगे नहीं उनसे, तो आप उनके सामने नहीं पियेंगे। तो वो सारी चीज़ें ना आपको हेल्प करेंगी ग्रो अप करने में। तो गौरव, अगर हम बात को समराइज़ करने पे आएँ, सोशल इंटीग्रेशन के दो इम्पॉर्टेंट पहलू हैं, एक क्लोज रिलेशनशिप और वो लोग जो हमारी ज़िंदगी का इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं बट वो रेगुलर बेसिस पे हमारी लाइफ में नहीं है और वो बदलते भी रहते हैं, और हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हों जो कभी ज़िंदगी में दोबारा मिले भी ना। तो क्लोज रिलेशनशिप हुए हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स और हमारे कलीग्स ऑफिस के, हमारे पड़ोसी अच्छे या बुरे, और हमारे रिश्तेदार, और डीप, ये तो डीप और क्लोज रिलेशनशिप हो गए। और सोशल इंटीग्रेशन का पार्ट हुए हमारे को जाने अनजाने में हेल्प करने वाले लोग, जो हम ऑलरेडी काफ़ी सारे नाम ले चुके हैं, और इवन स्ट्रेंजर्स के साथ हम कैसे बात करते हैं। कंक्लूड, मेरी तो स्टोरीज़ ही ख़त्म नहीं होती है। एक बार मैं बात कर रहा था तो जयपुर से वापस आ रहा था मैं डायम्स की क्लास लेके, तो मेरे साथ जो बैठे थे मैंने बातें की, उनको बात करना मज़ा अच्छा लगा। तो मुझे पता नहीं था वो PNB में बहुत हाई पोस्ट पे थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि आने वाले टाइम में ना मॉल्स पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा PNB, क्योंकि काफ़ी पैसा डूब चुका है ये वो। तो मुझे बड़ा लगा कि वाओ, अगर आप थोड़ी सी बात करो तो बात कहाँ से कहाँ निकल जाती है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। तो आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें, फिर हम कंक्लूड करते हैं, पहले काफ़ी लंबा हो गया वीडियो। तो मैं आपको थैंक देना चाहूँगा इसके अंदर कि आज जो सोशल इंटीग्रेशन, एक्चुअली ये बहुत डीपर टॉपिक निकला जितना हम सोच रहे थे कि हम जिसमें शेयर करेंगे, कि रिश्ते कितने इंपॉर्टेंट हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर, और स्पेशली उन रिश्तों की हमने बात करी जिनको हम रिश्ते की तरह देखते ही नहीं हैं, जो फैमिली, फ्रेंड और रिलेटिव से बाहर के लोग हैं, और उनका हमारी लाइफ के ऊपर कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है बियॉन्ड आवर हेल्थ, फिटनेस, गुड बैड हैबिट्स, जिनको हम सोचते हैं कि वो हमें लंबी और स्वस्थ जीवन जीने में ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इन चीज़ों का हमारे लाइफ पे जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, इसका हमें बहुत ध्यान देना है। और इस वीडियो के लिए और इस नॉलेज को शेयर करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।